कम से कम योगी मॉडल की देश भर में तारीफ तो हो रही है, उसके जरिए उन्होंने कंट्रोल तो की है चीजों को। और वही बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, उससे भी कड़ा मॉडल लागू कर देंगे हम कर्नाटका के भीतर अगर जरूरत पड़ी तो। देखिए चित्रा जी, ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि देश में जब किसी ऐसे राज्य में चुनाव होने हों कि जहां बीजेपी को या तो रिटेन करनी हो पावर को या फिर छीननी हो पावर किसी दूसरी पार्टी से, तो खास तौर पर 3 जो सूबे हैं मुल्क के, यानी वेस्ट बंगाल, केरल एंड कर्नाटका, यहाँ पॉलिटिकल किलिंग्स बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाती हैं। यही कर्नाटका में 90 पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं पिछले 10 साल में, और सारी पॉलिटिकल किलिंग है। मैं इस वाक़े को भी, ये एक हफ्ते में 3 किलिंग्स हुई हैं प्रवीण समय, 3 किलिंग्स हुई हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है। आप इसमें मॉडल्स की जिसकी बात कर रहे हैं, यूपी मॉडल की, यूपी मॉडल क्या है? यूपी मॉडल है एक्स्ट्रा जुडिशियस एनकाउंटर्स, यूपी मॉडल है एक्स्ट्रा जुडिशियस डेमोलिशंस। क्या एक्स्ट्रा जुडिशियसली डिसीजंस गवर्नमेंट को लेने चाहिए और उसको मॉडल बना के पेश करना चाहिए पूरे देश के सामने? क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने इस मॉडल को इंप्रूव किया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशियस नहीं होना चाहिए, डेमोलिशन कीजिए लेकिन उसका एक जुडिशियस तरीका है, वो उसको इख्तियार कीजिए, यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। कानून का डर, लेकिन कैसे अगर लगातार हत्याएं बढ़ेंगी एक्चुअली तो जो लॉ एंड ऑर्डर लगाम कैसे लगाई जाएगी? आप अगर कानून पे अमल नहीं करेंगे या कानून को सिलेक्टिवली यूज करेंगे तो चीजें आउट ऑफ हैंड होती चली जाएंगी। हम हर एक किलिंग के खिलाफ है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, क्रिमिनल हो, रिलीजियस हो, और व्हाटएवर लाइक। लेकिन अगर कानून अपना काम नहीं करेगा या सिलेक्टिव हो जाएगा तो फिर अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये हुआ डीजी अली में, इसी बेंगलोर में राइट हुआ था, तब बहुत सवाल बचा था कि हम पीएफआई को पाबंदी लगा रहे। तब क्या हुआ? और पूरा अभी अभय दुबे जी ने सारा डेटा यहाँ पर दे दिया। क्या हुआ? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि हम जड़ से उखाड़ने के लिए करेंगे? आपको जड़ से उखाड़ने के लिए, जब आप वहां बुलडोजर चलाते हैं तब आपको जड़ से उखाड़ने के लिए किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब वहां पर एनकाउंटर करते हैं तब आपको सवाल पूछ लो, आपसे नहीं करना पड़ता। इस मौके पे आपको जड़ से उखाड़ने के लिए आपको जरूरत पेश आ जाती है। नहीं, बिल्कुल सवाल जायज है। मैं तो रहमानी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। रहमानी साहब, एक छोटा सा सवाल है विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका तो पीएफआई से काफी करीबी संबंध रहा है, एसडीपीआई में रहे आप, तो आज आप जो कह रहे हैं उसके बारे में, पीएफआई की वास्तविक जो चरित्र है उसका और उसके जो इतने सारे सर और चेहरे दिखाए जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ खुलासा करना चाहेंगे एक मिनट के अंदर? कुछ देखिए, मैं एसडीपीआई का नेशनल सेक्रेटरी रहा हूं और कुछ रीजंस रहे होंगे कि मैं वहां से छोड़कर आया हूं। मैं सीधे सवाल करना चाहता हूं पूरे देश से और देश की व्यवस्था से। जो ऑर्गेनाइजेशंस खुद को सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को फिजिकल ट्रेनिंग देने की आखिर क्या जरूरत पेश आती है? ये एक बड़ा सीधा सवाल है मेरा, और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे मुल्क में एनसीसी मौजूद है, हमारे मुल्क में स्काउट्स एंड गार्ड्स मौजूद हैं, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस किस्म की ट्रेनिंग्स क्यों देंगी? क्यों उनके लिए अलग से कानून बना के उनको रोका नहीं जाता? क्यों आर्मी की ट्रेनिंग जो है वो प्राइवेट स्कूल में देके वहां पर दी जाएगी? वो केवल स्टूडेंट्स के लिए है। अगर उससे इतर आप या चाहे को दी जाती है, बाकी कोई भी वहां पर जाना चाहेगा तो छात्रों के अलावा और किसी को नहीं दी जाएगी। एसडीपीआई आप छोड़कर यहाँ पर आए हैं, क्या वजह रही बताइए जरा उसके बारे में। नाम सही कीजिए प्लीज। मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ कि एसडीपीआई आपने इससे ज्यादा मैं आपको एक मिनट में इससे ज्यादा एक मिनट में मैं क्या बता सकता हूं कि मैंने कहा कि फिजिकल एजुकेशन देना किसी भी कल्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल एजुकेशन नहीं, ट्रेनिंग की बात है। यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। एजुकेशन की बात नहीं है ना? आपने क्यों छोड़ा एसडीपीआई? फिजिकल एजुकेशन क्या होता क्या था वहां पर? का फर्क है। घृणा की बात है, इनको मारो उनको मारो जाकर के, ये सब होता था ना। मुझे पीएफआई के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं पीएफआई में नहीं रहा और इसलिए एसडीपीआई में मेरी कोई हैसियत ज्यादा नहीं थी। आप नेशनल सेक्रेटरी थे वहां के, और इसलिए मैंने छोड़ा। एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी होने के बाद आपकी हैसियत नहीं थी वहां पर। यानी कि आप इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं ना कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, इस वजह से मैं छोड़कर आया।
इस बात को स्वीकार कर रहे हैं नहीं, आप? मैं किसी चीज को एंडोर्स नहीं कर, मैं किसी चीज को एंडोर्स नहीं कर रहा। क्यों छोड़ा ये तो बताएं आप। कि हम लोग बाहर के लोग समझे जाते एसडीपीआई थे क्यों और छोड़ी हमको- आपने? हम लोग बाहर के लोग समझे जाते बोला थे नहीं, और चित्रा जी। हमको डिसीजन मेकिंग का कोई इख्तियार अंदर के नहीं लोग था। कौन थे? अंदर के मैंने लोग 10 कौन थे? वो? रेजोल्यूशन रखे अंदर के जो कौन पास थे हुए, लोग कौन थे वो जो पास हुए, बाहर के हो क्या गए? चाहते थे implement अंदर नहीं के हुए, लोग? इसलिए छोड़ा। कौन थे और क्या चाहते थे अंदर के लोग? मैं वही तो कह रहा हूं, अंदर देखिए, मैंने पिछले एक प्रोग्राम में भी कहा था कि एसडीपीआई और पीएफआई का वही कनेक्शन इस मुल्क में मौजूद है जो आरएसएस और बीजेपी का कनेक्शन है। आप वही उदाहरण नहीं, SDPI आप साफ-साफ बताइए ना। पीएफआई का कनेक्शन है। आप और साफ-साफ बताइए आप। एसडीपीआई तो में छोड़कर कोई ऐसा नहीं गया जिसने बाहर आकर सवाल उठाए हों। आपने बात एसडीपीआई कर रहे? छोड़ा, आप कह रहे हैं कि हमने एसडीपीआई छोड़ा, वजह क्या रही वो बताइए ना। अगर आप एसडीपीआई छोड़कर आते हैं क्योंकि आरएसएस बहुत से सारी कोई बाहर बातों से नहीं आप- आया, पीएफआई से भी कोई बाहर नहीं आया। सर एसडीपीआई से आप तो बाहर आए, मैं एसडीपीआई को लेकर सवाल पूछ रही हूँ जो पीएफआई का छात्र विंग है, क्यों छोड़ा? Political wing, पॉलिटिकल विंग, हाँ। मैंने इसीलिए कहा कि बीजेपी अरे भाई, से बहुत से SDPI के लोगों ने बारे में पार्टी पूछ को रहा, छोड़ा आपने है, क्यों छोड़ा? आरएसएस से बीजेपी किसी पे आ ने नहीं जाते हैं। छोड़ा। अरे अपने बारे में बताइए ना। सेम वे दूसरों के बारे में पीएफआई से दूसरे लोग किसी ने नहीं बताएंगे, छोड़ा। आप अपने बारे में एसडीपीआई बताइए में ना। बहुत छोड़ा लोग आए तहसीन अहमद रहमानी साहब, मैं बार बार यही सवाल मैं पूछा जा रहा है, अपनी- पूरा देश देख रहा है आपको। आप बताइए ना, आप खोलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने आप क्यों बता डरते दिया। हैं तहसीन रहमानी मैंने साहब? बता दिया। अगर मैंने आपको बता लगता है दिया। कि देश मैं- विरोधी गतिविधियों में मैं किसी एसडीपीआई सोशल- शामिल है और मैं आपने किसी- छोड़ा है, तो आप स्वीकार कीजिए और आप बोलिए सरकार से कि उस पर बैन लगाए। मैंने इसलिए छोड़ा है कि मैं किसी सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल ट्रेनिंग के आइडिया को एंडोर्स नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। हम ये चाहते हैं कि मुल्क दस्तूर के मुताबिक चले, बात पर कॉन्स्टिट्यूशन कौन ऑफ भरोसा इंडिया का करेगा? इम्प्लीमेंटेशन हो, बात पर कोई रूल ऑफ लॉ का जबरदस्ती तो करेगा नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो, आपसे। क्या उसके बात बाद है? फिजिकल उसके बाद ट्रेनिंग किया के लिए जाए। हथियार चलाने की। भरोसे के लिए भरोसा कोई करे या ना करे, जो मेरा वर्जन है मैं वो वर्जन बोलूंगा। नहीं था, भरोसे के लिए नहीं SDPI बोलूंगा, जो मेरा वर्जन है वो PFI, बोलूंगा। और आप इलेक्शन लड़ते हो। नहीं अपनी जेश अवस्थी जी, आप लोग भी हाँ, बैन लेकिन- क्यों नहीं लगा लेते हैं? लेकिन अगर PFI इतनी सारी PFI बातें खुद आप को लोगों की ओर से सोशल- की जाती है, मैं बैन PFI लगाइए ना। सरकार का क्यों प्रवक्ता बैन नहीं हूं। लगाने से आप मैं लोग बचते सरकार हैं? का प्रवक्ता नहीं सर आप हूं। लोग मैं कहता हूं विचारधारा कि को नफरत फॉलो प्रतिबंध करते हैं, लगे, उसी उसके विचारधारा एक को आप आदमी यहाँ पर। पर रखने के लिए टीवी पर सामने आए हैं। वो कह रहे हैं कि जो आरएसएस है वैसा ही वो बता रहे हैं कि मैं तो पीएफआई कह और रहा हूं एसडीपीआई है। ना कि इमीडिएट प्रतिबंध लगाया जाए, और न सिर्फ प्रतिबंध लगाया जाए, पीएफआई से संबंध जिसके कभी कभी भी रहे, ठीक है, उस सब पर भी नजर रखी जाए, उससे भी पूछवाया जाए कि क्या क्या होता था वहां पर।